अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज। तो आज की मज़ेदार सी रेसिपी है चना दाल करेले की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होने वाले हैं। और रेसिपी को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को एक लाइक दे दें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो चने की दाल लेकर इसको अच्छी तरह से वॉश करके 1 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। अब एक कढ़ाई में मैंने ये दाल पानी समेत डाल दी है और पानी मैंने इसमें 2 गिलास शामिल किया था, इसी में ये गल जाएगी। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डालकर इसको कवर कर दूंगी और लो फ्लेम पर इसको गलने के लिए रख दूंगी। यहाँ पर मैंने 750 ग्राम्स करेले ले लिए हैं और अब हम इन करेलों को छीलेंगे। अब इन करेलों की मैं आगे और पीछे की नोक पहले निकाल दूंगी और फिर इनके छिलकों को मैं हल्का हल्का सा छील लूँगी। बहुत ज़्यादा इनके छिलके नहीं उतारने, बस हल्के हल्के से हमें उतारने हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्के हल्के से इस करेले के छिलके उतार लिए हैं और बाकी करेलों को भी इसी तरीके से मैं छील लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे करेले छील लिए हैं। अब यहाँ देखिए, जो पक्के पक्के से बीज होंगे सख्त सख्त, वो मैं इस तरह से नाइफ़ की हेल्प से निकाल दूंगी और जो कच्चे कच्चे से बीज होंगे वो नहीं मैं निकालूंगी। और ये देखिए, मैंने यहाँ पर बीज निकाल दिए हैं और इनको मैंने गोल गोल काट लिया है। तो यहाँ पर सारे करेले छिल चुके हैं। अब ये करेले एक बोल में डाल देंगे और इसमें 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट ऐड करने से इन करेलों का कड़वा पानी निकल जाएगा। अब इन करेलों को हम हाथ से मसलेंगे ताकि सॉल्ट हर तरफ इनमें लग जाए और सॉल्ट लगाने के बाद इनको 1 घंटे के लिए मैं छोड़ दूंगी। यहाँ पर 20 से 25 मिनट्स तक दाल को मैंने बॉईल कर लिया है और अब एक दाना लेकर मैंने चेक किया है तो ये बहुत अच्छी सी गल चुकी है और तकरीबन थोड़ा सा इसमें पानी है, 1/4 कप के जितना। तो अब फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी। यहाँ पर करेलों को नमक लगाकर रखे हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब मैं इसमें काफ़ी सारा पानी डाल दूंगी और पानी डालकर इसको मैं हाथ से बहुत अच्छी तरह मसल कर धो लूँगी। इससे इनकी कड़वाहट अच्छे से निकल जाएगी और इनको दोनों हाथों के बीच में रखकर इस तरह से प्रेस करके इनका पानी निकाल दूंगी और इनको पानी निकाल कर एक तरफ रखती जाऊंगी और फिर दोबारा से मैं एक बोल में पानी भरकर और इसी तरीके से मैं इनको दोबारा से धो लूँगी और तकरीबन 3 दफ़ा मैं इसी तरीके से इनको धो लूँगी तो इनके अंदर से बिल्कुल कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। अब एक पैन में मैंने 1 कप के करीब ऑयल गरम कर लिया है। अब इन करेलों को जो मैंने धो लिए हैं इस ऑयल में डाल देंगे। ऑयल में डालने के बाद इनको मैं गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। 7 से 8 मिनट के बाद ये गोल्डन हो गए हैं करेले और फ्राई हो गए हैं तो इनको एक स्ट्रेनर में निकालकर एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब जिस ऑयल में हमने करेले फ्राई किए थे उसी में से 1 कप ऑयल हमने एक कढ़ाई में डाल दिया है और उसको गरम कर लिया है। इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून कलौंजी शामिल करेंगे और इनको 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे गोल्डन होने तक। और जब इनमें खुशबू आने लग जाएगी तो इसमें 4 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस में कट करके मैंने ऐड कर दिया है और प्याज को लाइट गोल्डन होने तक हमने फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि प्याज लाइट गोल्डन हो गई है। तो इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अदरक लहसुन को खुशबू आने तक 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन की खुशबू आने लगी है तो अब इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर बारीक कटे हुए शामिल कर देंगे और इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे जिसमें 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और दरदरी कुटी हुई सौंफ है ये 1 टेबल स्पून। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाता है इस करेले का। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट मैं अभी ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून मैंने दाल बॉयल करते वक्त ऐड कर दिया था। तो आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं सॉल्ट। अब इन मसालों को हम टमाटर के साथ 1 मिनट तक मिक्स करेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। और अब इसमें हाफ़ कप पानी ऐड करके लो फ्लेम पर हमने इसको कवर करके टमाटरों को पकाना है गलने तक। 10 मिनट पकाने के बाद टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं तो अब मैं स्पैचुला की मदद से इनको मैश कर लूँगी और 5 मिनट के बाद ये भुन गए हैं। तो अब इसमें जो करेले हमने तल कर रखे थे वो डाल देंगे, मिक्स करेंगे और जो दाल हमने बॉयल करके रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देंगे और दाल और करेले दोनों को हम इसमें मिक्स कर देंगे मसाले के साथ। दाल और करेले मिक्स करने के बाद मैंने इसमें हाफ़ कप पानी ऐड किया था जो मैं आपको दिखाना भूल गई और हाफ़ कप पानी ऐड करके इसमें 6-7 हरी मिर्चें कटी हुई और हरा धनिया काट कर डाल देंगे और इसको कवर करके और दम पर रखेंगे 5 मिनट के लिए।
5 मिनट दम पर रखने के बाद मैंने इसको खोला है तो ये मज़ेदार से करेले हमारे चने दाल के साथ तैयार हो गए हैं। अब मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी और इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। भीनी भीनी सी खुशबू इन चना दाल करेलों की आ रही है और इसको हम ऊपर से लेमन छिड़क कर और नान या चपाती के साथ सर्व करेंगे। तो व्यूवर्स, ये मेरी आज की चना दाल करेले की रेसिपी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।